दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। 3 हिस्सों में ये वीडियो है। इसमें सबसे पहले खबर आज़म खां की है और दूसरे हिस्से में खबर सड़क की सफाई व्यवस्था को लेकर है और तीसरे हिस्से में एक वो खबर है कि एक रिक्शा पुलर जो हार्ट का मरीज़ था उसको किस तरह से पुलिस ने मारा और वो अस्पताल में एडमिट होकर उसने एक बयान जारी किया। दोस्तों मैं आरिफ खान। सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रहा है आज़म खां का जिसमें उनको गंजा दिखाया गया है और अस्पताल के ड्रेस में। कंटेंट ये है कि अपने दोस्त मुलायम सिंह के उसमें जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो उनके सगे संबंधी जो सर मुड़ाते हैं, जो बहुत करीबी होते हैं, इसलिए उन्होंने सर मुड़ाया है। कि अधिकतर लोग ये बात जानते हैं कि वो फ़ोटो जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। एक मजाक है, बहुत भद्दा मजाक किया गया है। ऐसा मजाक किसी को करने का कोई हक़ नहीं है। मुलायम सिंह और आज़म खां के क्या रिश्ते थे ये सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताता हूँ। नेताजी की हैसियत देश ने नहीं पहचानी तो ये देश का दुर्भाग्य है, और अगर अब भी नहीं पहचानी तो आगे का दुर्भाग्य है। नेताजी जैसा जननायक, उनसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला अभी देश में दूसरा नहीं है। और हम अक्सर नेताजी से ये पूछते हैं कि हमें ये बताइए कि ये फन आपने कहाँ से सीखा, कि हर अगला व्यक्ति ये समझता है कि आप पिछले व्यक्ति से ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। ऐसा कोई नाराजगी बड़ी नहीं है। अखबार तो बढ़ चढ़ के लिखता है, वरना न्यूज कैसे बनी। अखिलेश और आजम के बीच दीवारें खिंचती देख मुलायम सिंह को दखल देना पड़ा। लेकिन इतना आप अच्छी तरह सुन लीजिए, आजम साहब मुलायम सिंह से कभी भी नाराज नहीं हो सकते। देश की तो ये सुना आपने कि एबीपी न्यूज़ पर उन्होंने अपने नेता मुलायम सिंह के बारे में किस तरह बातें की, और वो भी सुना कि मुलायम सिंह ने उनके बारे में क्या कहा और अखिलेश ने जो कहा वो भी सुना। दोस्तों, स्ट्रगल के दिनों में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो कुछ लोग उस वक्त मुलायम सिंह के साथ में थे, जिसमें एक आज़म खां का भी नाम था। आज़म खां मुलायम सिंह की ज़रूरत भी थे और मुलायम सिंह की पसंद भी थे। ज़रूरत इसलिए थे कि उनको एक मुस्लिम चेहरा चाहिए था, मुसलमानों के लिए एक चेहरा चाहिए था, और आज़म खां से अच्छा उन्हें कोई मुसलमानों के लिए चेहरा नहीं मिल सकता था, क्योंकि आज़म खां जितने अच्छे वक्ता थे उतनी अच्छे उनके पार्टी में, समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा वक्ता ही नहीं है, बल्कि समाजवादी में क्या और दूसरी पार्टियों में भी कह सकते हैं कि ऐसा वक्ता ही नहीं है जितना अच्छा आज़म खां बोल लेते हैं, जितने अच्छा लोगों के साथ में खेल लेते हैं वो। इसलिए मुलायम सिंह को उनकी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने उनके साथ में रखा और उनकी ज़िद्दें भी पूरी की, उनको प्यार भी किया। और उसके बदले में आज़म खां का भी ये मिजाज रहा है कि जब उनके और उनके बीच में कोई टकराव हुआ, जब मुलायम सिंह और आज़म खां के बीच में टकराव हुआ और बहुत सी जगहों से ऑफ़र्स आई और क्या क्या हुआ, लेकिन वो कहीं छोड़कर नहीं गए, बल्कि इंतज़ार करते रहे वहीं पर कि कब उनका नेता उनको मनाएगा। और एक दिन वही हुआ कि एक दिन उनके नेता ने उनको मना लिया और दोनों ने गले मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। 2012 से और 17 की सरकार के बीच में जब अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो उस समय भी आज़म खां का जलवा बरकरार था, जबकि मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज़म खां की जो चलती थी वो अखिलेश के बाद में अगर किसी की चलती थी तो शायद आज़म ही खां की चलती थी और किसी की नहीं चलती थी, क्योंकि जो भी कुछ होता था या उस ज़माने में जो भी कुछ रामपुर में अरबों खरबों रुपए का विकास हुआ, अरबों खरबों रुपए जो आया यहाँ पर, और किसी के बस की बात नहीं थी। दोस्तों, मुलायम सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी मृत्यु पर पूरा देश रोया। विपक्ष क्या और प्रतिद्वंदी क्या, दुश्मन क्या, सभी लोगों ने उनके लिए वहाँ पर जाने की कोशिश करी, शिरकत करी, वहाँ पर पहुँचे भी और अखिलेश के कंधे पर सर रख कर रोए भी। उसमें जब आज़म खां इतने करीबी थे तो वो क्यों नहीं जाते और क्यों नहीं रोते और क्यों नहीं बैठते वहाँ पर साथ में जाकर। लेकिन लोगों ने जिस तरह से वो फुट उड़ाकर मजाक उड़ाया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के जज्बातों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार खुद आज़म खां ने ये कहा था कि जिस वक्त लोग उनको मुलायम सिंह कहकर पुकारते थे तो मैंने ही कहा था कि अब कोई मुलायम सिंह नहीं कहेगा बल्कि उनको नेताजी कहेगा। ये बात सभी लोग जानते हैं कि आज़म खां समाजवादी के फाउंडर नेताओं में से एक हैं, और शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि समाजवादी का संविधान भी आज़म खां ने ही लिखा है। अगली खबर का रुख करते हैं। चौकी के आगे जहाँ पर एक स्पॉट बनाया गया है जहाँ पे मैला कचरा सब इकट्ठा होता है, वो पूरा अंदर न डाल करके बिल्कुल सड़कों पर डाला है। किसने डाला है, क्यों डाला है, पूरी सड़क बंद हो चुकी है, लोगों को परेशानी है आसपास।
इस गंदगी को देखकर मैंने चेयरपर्सन फातिमा जबी से बात करी कि आखिर ये मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो सफाई कर्मी हैं उनकी सैलरी नहीं मिली है, उनको वेतन नहीं मिला है, जो देना ये ज़िला प्रशासन का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सामने जिस समय भी फाइल आएगी मैं 1 मिनट भी देरी नहीं करूँगी साइन करने में, क्योंकि दिवाली है और उनको पैसा जाना ज़रूरी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़िला प्रशासन जबकि सफाई अभियान को लेकर के मोदी जी की इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है, योगी जी की इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है कि कहीं पे कोई गंदगी नहीं फैली हो, वहाँ पर इस शहर का ऐसा हाल क्यों है और सफाई कर्मियों की अनदेखी क्यों हो रही है, बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये जो गंदगी देखी ये 17 अक्टूबर की थी, यानी कल की गंदगी थी। आज ये साफ़ हो गई और ये इसलिए साफ़ हो गई कि हमने उस क्लिप को अन्य मीडिया चैनलों से भेज दिया था, अधिकारियों को भेज दिया था, चेयरपर्सन को भेज दिया था और अन्य जगहों पर भेज दिया था कि ये ऐसी गंदगी पड़ी है। गंदगी साफ़ तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा ये गंदगी ना हो, क्योंकि जिस तरह से चेयरपर्सन ने कहा है कि सफाई कर्मियों का पैसा अभी तक नहीं मिला है, अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा भी वो काम छोड़ सकते हैं। क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी क्या है, जाम लग गया पूरे से, पूरा रोड पे बिखरा पड़ा है यहाँ पे। इतना जाम हो रही है, देख ही नहीं, रास्ता पूरा गंदा पड़ा है, पूरा बंद पड़ा रास्ता। अगली खबर देखिए कि एक हार्ट के मरीज रिक्शा वाले को पुलिस वालों ने कैसे मारा। मैं चौकी पीले तालाब पे रहता हूँ और मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैं बाज़ार में से सवारी लेकर आ रही था, एक विकलांग था। बाजार नसुल्ला खां में से? हाँ, विकलांग था और बेचारे को गार्ड से मैं पूछ के अंदर को ले गया, बोले चलो कोई बात नहीं है, विकलांग ले जाओ। अच्छा, आप बाजार में आपने एंट्री करी की थी विकलांग सवारी को लेकर? हाँ, और गार्ड से पूछ कर एंट्री करी? गार्ड से पूछ के करी थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से जब मैं वापसी में आ रहा था तो उनकी फ्लैग मार्च हो रहा था, वहाँ से आ रहे थे लोग। पुलिस वालों का फ्लैग मार्च हो रहा है? हाँ, पुलिस वालों का। अच्छा, अब वो वहाँ से मैंने साइड में लगा ली रिक्शा, और साइड में लगाने के बाद में मैंने कहा चलो, अब वैसे जैसे मेरे पास को आए एकदम रिक्शा वाले, ये पुलिस वाले, इन्होंने आते ही मुझे मारना चालू कर दिया। तो हम मुझे घूसे मारे मेरे। और मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, स्टेंट बना हुआ है मेरे घूसे बहुत मारे पेट में इन्होंने, बहुत हालत बिगड़ रही है। आप बूथ अध्यक्ष भी हैं पीला तालाब पे? हाँ, सिटी जूनियर का बूथ अध्यक्ष भी हूँ। कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अभी आकाश सक्सेना जी के मैंने काम किया है। अच्छा, मतलब आप कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के पुराने? आकाश सक्सेना जी का भी मैंने बूथ अध्यक्ष बना। अच्छा, इलेक्शन में आप उनका बूथ भी लेते? जी, उनका सहयोग करा है। ठीक है। आपको यहाँ पर कौन लाया है? मेरी बीवी लेकर आई जी, मैं लेकर आई अस्पताल। आप लेकर आए? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नई वीडियो लेकर नई खबरों के साथ में दोबारा जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।